तो आपने हमेशा सुना होगा कि मुर्गा भात खाकर वोट दे दिया गया। अब नितिन गडकरी एक कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतदाता जो है, जो आम आदमी है, वो पागल है, बेवकूफ है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए हर घर में 1-1 किलो मटन भिजवाए थे। हम हर घर में 1-1 किलो मटन भिजवाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमको वोट देंगे। लेकिन 1-1 किलो मटन भिजवा कर भी हम चुनाव हार गए। मतलब कि लोगों ने हमारा मटन भी लिया, उसको बनाकर खा भी लिया, और वोट देते समय हमको वोट भी नहीं दिया। और नितिन गडकरी जब ये कहानी सुनाते हैं तब वहां पर ठहाका लगाकर लोग हंसने लगते हैं। और नितिन गडकरी समझाने की कोशिश करते हैं कि मतदाता इतना बेवकूफ नहीं है। वो कहते हैं कि हमको इस बात पर भरोसा नहीं होता कि कोई मुर्गा भात खिलाकर चुनाव जीत गया, कोई मटन और मुर्गा बांटकर चुनाव जीत गया, बल्कि जनता जो है वो माल सबका खाती है और वोट अपने पसंदीदा को ही देती है। और आगे यही कहानी आपको हम सुनाएंगे जो नितिन गडकरी ने बताई। और नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे लोग उनके पास सिफारिश करते हैं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवा दीजिए, कोई एक एमएलसी बनवा दीजिए, एमएलए का टिकट दिलवा दीजिए, सांसदी का टिकट दिलवा दीजिए। और यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे। भैया नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं अपने खबर पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक कार्यक्रम में इनवाइट किया जाता है। वो एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर नितिन गडकरी एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, हमने पैसा बांटकर, मटन बांटकर चुनाव जीत लिया, तो हमको भरोसा नहीं होता। वह अपनी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि हम एक बार चुनाव लड़े थे, कई बार हम चुनाव लड़ चुके हैं, और एक बार जब हम चुनाव लड़े थे तो हमको लगा कि मटन बांटेंगे तो वोट मिलेगा, वोट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। नितिन गडकरी कहते हैं कि हम 1-1 किलो मटन उस वक्त पर जितना घर पड़ता था एक इलाके में, उस इलाके के 1-1 घर में हमने 1-1 किलो मटन भिजवाया। तमाम लोगों ने उस मटन को बनाया, उसको खाया, उसका स्वाद चखा, और वोट हमको नहीं दिया। क्योंकि जब चुनाव का परिणाम आया तो हम चुनाव हार गए, उस इलाके में हमको वोट नहीं मिला। इसका मतलब कि लोगों ने, हमने मटन दिया तो उसको लेकर खा लिया, लेकिन वोट देते समय उन्होंने उसको ही दिया जिसके बारे में उन्होंने पहले से मूड बना लिया था, जो उनका पसंदीदा था। नितिन गडकरी इसके बाद समझाते हैं, कहते हैं कि पोस्टर बैनर लगाकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता, या मटन और मुर्गा भात खिलाकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। अब इसके बाद नितिन गडकरी कहते हैं कि अब तो चूंकि हम केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हमको एमएलए का टिकट दिलवा दीजिए, हमको सांसद का टिकट दिलवा दीजिए अपनी पार्टी से। कई लोग कहते हैं कि ये ना हो तो ठीक है, हमको एमएलसी ही बनवा दीजिए। और इसके बाद नितिन गडकरी कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं होता तब वह कहते हैं कि कुछ ना हो तो हमको एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवा दीजिए, आईटीआई दिलवा दीजिए, मतलब कि उसका मान्यता दिलवा दीजिए, लाइसेंस दिलवा दीजिए, जिससे कि हम एक कॉलेज बनवा लें, और कॉलेज बना लेंगे तो उससे कमाई होगी। और नितिन गडकरी इन तमाम चीजों की कहानी को सुनाकर बताते हैं कि इन तमाम चीजों से देश बदलने वाला नहीं है। वह कहते हैं कि मुर्गा भात, मटन भात खिलाकर वोट नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि मतदाता समझदार है, उसको पता है कि हमको वोट कहां देना है। वह एक लाइन का उपयोग करते हैं, कहते हैं कि मतदाता माल भी खा जाएगा, लेकिन वोट माल खाने के बाद भी वह अपने पसंदीदा आदमी को ही देगा। ऐसा नहीं है कि मटन खिला देंगे तो वो वोट आपको दे देगा। नितिन गडकरी का पूरा जो एक किस्सा है, कहानी है, वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। लोग खूब शेयर कर रहे हैं कि जो नितिन गडकरी आज केंद्रीय मंत्री हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं, पूरा भारत जिनको जान रहा है, पूरा भारत जिनके कामों की प्रशंसा करता है,
विरोधी भी कहते हैं कि नितिन गडकरी के काम करने के तरीके से हम खुश रहते हैं। उस नितिन गडकरी को चुनाव हारना पड़ा, क्यों? क्योंकि उस वक्त पर उन्होंने कोशिश की कि हम मटन बांटकर चुनाव जीत जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वे चुनाव नहीं जीत पाए। आपकी प्रतिक्रिया इस कहानी पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।